श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आज 30 जनवरी 2026 माघ मेले के अवसर पर चालू हुई प्रयागराज की शिव पुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने जितने भी उपाय बताए हैं, सिर्फ उन उपायों की बात इस वीडियो में की जाएगी। आपको बता दें, चौथे दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने प्रतिदिन अपने घर पर किए जाने वाले 3 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। साथ ही आज गुरुजी ने प्रदोष काल के बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। साथ ही आज गुरुजी ने संतान सुख प्राप्ति का बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही मनोकामना पूर्ति वाला नया उपाय बताया है। और जीवन में अगर धन संबंधित कोई परेशानियां हैं तो धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए लक्ष्मी प्राप्ति नया उपाय भी बताया है। सिर्फ और सिर्फ उपायों की बात की जाएगी, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। साथ ही 31 जनवरी शनिवार का दिन है। कौन से 2 अचूक उपाय आप अपने घर में और घर के नज़दीक कर सकते हैं, उनकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। बिल्कुल नए उपायों की बात की जाएगी, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की गुरुजी के बताए बिल्कुल नए उपाय की ओर। कथा में गुरुजी ने कहा कि तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर में धन की कमी है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, घर वालों की नौकरी नहीं लग रही है, या फिर घर वालों का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। तो गुरुजी ने कहा, शाम के समय प्रदोष काल मतलब सूर्य अस्त का वह समय, जब सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य दिखाई न दे, सूर्य की रोशनी हो, वह समय प्रदोष काल कहलाता है। तो उस समय आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने यह भी कहा है कि आज की अगर प्रदोष काल का समय निकल भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकलने के बाद भी आप यह उपाय कर सकते हैं, पर प्रयास करना है कि प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। आपको अपने घर के दरवाजे की ओर मुख कर कर, अर्थात अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है उसकी ओर मुख कर कर खड़े हो जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का, या फिर नमः शिवाय मंत्र का, या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। दरवाजे की ओर देखते हुए 7 बार आपको मंत्र का जाप करना है। मतलब आप 7 बार या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 7 बार बोल दीजिए, मतलब सभी मंत्रों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक ही मंत्र को आपको 7 बार बोलना है। प्रतिदिन अपने घर पर ही आपको यह उपाय करना है। इसके बाद झोली पसार कर भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, आपने माता लक्ष्मी को लक्ष्मी प्रदान की है, कुबेर को धन प्रदान किया है, मेरे जीवन में धन की कमी को दूर नहीं करेंगे क्या? कृपा कीजिए भोलेनाथ। बस इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपको झोली को अपनी ओर गिरा लेना है। बस इतना ही करना है। प्रतिदिन आपको यह उपाय प्रदोष काल में करना है। आप करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नया संतान प्राप्ति उपाय की जानकारी देते हुए कहा कि कई वर्ष निकल गए हैं, संतान सुख हो ही नहीं रहा है, सब जगह दिखा लिया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर की दवाई अगर चल रही है तो चलने दें, डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। और डॉक्टर के इलाज के साथ साथ आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय को करने के लिए आपको कहीं और जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप यह उपाय अपने घर से ही कर सकते हैं। शाम का समय जो आपको हमने पहले बता दिया प्रदोष काल का, तभी आपको यह उपाय करना है। एक चावल का दाना लेना है और एक चावल के दाने को आपको अपनी झोली में डाल लेना है। अगर स्त्रियां कर रहे हैं तो वह अपनी साड़ी के या फिर सूट के चुन्नी में रख सकते हैं, मतलब अपने पल्लू में रख सकते हैं, और अगर पुरुष कर रहे हैं तो वह किसी रुमाल में रख सकते हैं। एक चावल के दाने को अपनी झोली में डाल देना है और इसके बाद प्रदोष काल में अपने घर के बाहर की ओर नजर करते हुए, मतलब भोलेनाथ, माता पार्वती और नंदी प्रदोष काल में भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो आपको घर के बाहर मुख्य द्वार की ओर दर्शन करते हुए 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको उस चावल के दाने को आपके घर में जो भोलेनाथ का शिवलिंग है उसके ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। काफी सरल और आसान उपाय है, रोज करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। संतान सुख होकर ही रहेगा, यह निश्चितता है। और कई लोगों का प्रश्न रहेगा कि उस चावल के दाने का अंततः क्या करना है, तो आप वह पक्षियों के लिए भी डाल सकते हैं या फिर किसी गमले में भी डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा का गुरुजी का बताया तीसरा एक काफी सरल नियम की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रदोष काल में आपको एक नियम बना लेना है। सुख है तो भी बनाए, दुख है तो भी बनाए, अर्थात सभी को गुरुजी ने यह नियम बनाने को कहा है। आपको समय का अनुभव हो रहा है और आपको लग रहा है कि अब प्रदोष काल है, तो आपको जहां पर भी आप हैं उस जगह पर बैठे बैठे 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार से 7 बार बस जाप करना है, बस इतना ही करना है। जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा, लाभ जरूर आपको देखने को मिलेगा। यह उपाय भी आप प्रतिदिन प्रदोष काल में अपने घर से ही करें। गुरुजी का बताया है बिल्कुल नए उपाय थे, जो कि प्रदोष काल के 3 उपाय थे, जिन्हें आप अपने घर पर ही करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उन उपायों की ओर जो आप कल मतलब 31 जनवरी को कर सकते हैं। 31 जनवरी शनिवार का दिन है और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शाम के समय आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय आपको आपके घर के नज़दीक में जो पीपल का वृक्ष होता है उसके नीचे करना होता है। शाम के समय प्रदोष काल में करना होता है। आपको दीपक लेकर, जो कि गोल बाती का होगा, उसे लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। आप घी या तेल जो आपको ठीक लगे उसका उपयोग कर सकते हैं। दीपक को प्रज्वलित कर देना है, बस इतना ही करना है। इसके बाद सीधे अपने घर आ जाना है। मात्र इतना कर देने से लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। शनिवार के दिन का यह काफ़ी सरल और आसान उपाय है, जिसे आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। इसके साथ ही अगर आप शनिवार के दिन सुबह भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं तो आपको एक प्रयास करना है कि भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ जल चढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। पर आपको जल शनिवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी जरूर अर्पित करना है, क्योंकि गुरुजी ने बताया है शनिवार के दिन माता लक्ष्मी का वास बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी होता है। और इस दिन अगर कोई बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर देता है तो वह खाली हाथ कभी घर नहीं जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा उसको निश्चित प्राप्त होती है। तो आप यह भी प्रयोग कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, साथ ही साथ मेहनत कर सकते हैं, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो नई जानकारियाँ दी है, जिस अनुसार शिव पुराण कथा कहाँ हो रही है, कहाँ रद्द हो गई है, वह इस प्रकार है। 5 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक जो शिव पुराण कथा होगी वह नांदेड़ में होने वाली थी, पर वह रद्द हो चुकी है। तो आपको बता दें, अब गुरुजी की जो 31 जनवरी को शिव पुराण कथा पूर्ण होगी, उसके बाद सीधे गुरुजी की अगली शिव पुराण कथा 11, 12 और 13 3 दिवसीय शिव पुराण कथा डबरा मध्य प्रदेश पे होगी। और तुरंत अगले ही दिन से 14 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक रुद्राक्ष महोत्सव होगा। रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जाएंगे, साथ ही साथ शिव पुराण कथा भी होगी। 11 फरवरी से 20 फरवरी तक लगातार आपको गुरुजी की कथा 9 दिन तक देखने को मिलेगी। पर 11 फरवरी तक कोई कथा नहीं है। यदि बीच में 1 या 2 दिन की कहीं पर शिव पुराण कथा होती है तो उसकी सूचना हम आपको जरूर दे देंगे। तब तक आपको हम प्रयास करेंगे कि 1 फरवरी से 11 फरवरी तक रोजाना महाशिवरात्रि के वीडियोस दिखाएं। उपाय सभी आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वह वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।